कभी क्षेत्र में दिखने वाले नहीं हैं, कभी लोगों की सेवा करने वाले लोग वो तैयारियां करते हैं। हम लोग तो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। आज हम हैं रायपुर सोनौरी में और यहाँ हमारी मुलाकात रायपुर सोनौरी मंडल अध्यक्ष श्री दिलीप मिश्रा जी से हुई। जी भैया, आइए हम इनसे जानते हैं क्षेत्र के बारे में और बीजेपी पार्टी चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रही है, किस तरह से चुनाव में बीजेपी पार्टी अपना दमखम दिखाएगी। आइए जानते हैं। आप सभी को, क्षेत्रवासियों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं दिलीप मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी रायपुर सोनौरी मंडल का मंडल अध्यक्ष हूँ। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आने वाले वर्ष में चुनाव है विधानसभा के, उसको लेकर बीजेपी पार्टी किस तरह से कार्य कर रही है या आने वाले चुनाव में बीजेपी की क्या स्थितियाँ रहेंगी? देखिए भाई साहब, हम जिस पार्टी में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के लिए काम करती है। जी, हम काम करने वाले लोग हैं। तैयारियां चुनाव की तो जो कभी क्षेत्र में दिखने वाले नहीं हैं, कभी लोगों की सेवा करने वाले लोग वो तैयारियां करते हैं। हम लोग तो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी पार्टी काम करने वाली पार्टी है, कोई तैयारी वाली पार्टी नहीं। हमारी हर समय लोगों के बीच में जुड़े रहना, लोगों के काम करना, ये हमारी प्राथमिकता में रहता है। जैसे मान सकता हूँ मैं आपकी बात, लेकिन ये चुनाव को लेकर आप देख रहे होंगे तमाम तरह की योजनाएं ज़मीन पे आ रही हैं, कई सड़कों का उनका भूमि पूजन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जनता चुनाव से जोड़कर देख रही है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार की जो योजनाएं हैं, आप प्रधानमंत्री आवास की बात ले लीजिए, क्या वो चुनाव के लिए है? उज्ज्वला गैस योजना है, क्या वो चुनाव के लिए है? विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, ये क्या चुनाव को लेकर है? खाद्यान्न जो गरीबों को लगातार हमारी सरकार दे रही है, तो क्या वो चुनाव को लेकर है? और रही सड़कों की बात, हमारी सरकार को आए कुछ टाइम हुआ, जब जैसे हमारी सरकार आई, कोरोना का काल चल रहा था, उसके बाद जब सरकार की स्थिति ठीक हुई, तो अब हमारे सड़कों में लगातार काम चल रहा है। चाहे आप बघेड़ी से सनौरी रोड देख लीजिए, पचामा की रोड जो बरसों से पड़ी हुई थी, सारे अधिकारी कर्मचारी वहीं से जुड़ते थे, चाहे वो रोड देख लीजिए। मैं माननीय जनार्दन मिश्रा जी सांसद को और माननीय विधायक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक ऐसी रोड हमारे बीच में थी, चंदपुर से शंकरगढ़, जो पूरी तरह से जर्जर स्थिति में थी, गड्ढों में तब्दील थी। वहाँ के लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था, चूँकि 2 राज्यों की सीमा थी। तो माननीय के हमारे प्रयासों से आज वह चमचमाती हुई रोड बनी है। 10 से 15 मिनट में हम चंदपुर से शंकरगढ़ पहुँच जाया करते हैं। जैसे आपके जो विधायक जी हैं या हमारे विधायक जी हैं, त्योंथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी जी के बारे में कहा जाए तो जनता उनसे कहीं ना कहीं बहुत नाखुश दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है, बता सकते हैं? देखिए, जो उनके विरोधी हैं वो उनसे नाखुश हैं, वो हमेशा नाखुश रहेंगे। मैं माननीय जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि त्योंथर क्षेत्र में 4-4.5 सालों के उनके कार्यकाल में जितना काम हुआ है, वह काम पूरे विंध्य में किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। जी, जैसे एक दिन पेपर में आपने भी शायद पढ़ा होगा, टिकट कटने की बात कही जा रही है उम्र को लेकर, और कई विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं खराब परफॉर्मेंस की वजह से। तो इन सब में श्यामलाल द्विवेदी जी की स्थिति क्या रहेगी, क्या इस पर प्रकाश डालेंगे? देखिए, वो तो केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व की बात है जी, और अब वो क्या तय करते हैं, किस हिसाब से होता है, ये मेरी जानकारी का विषय नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं इनके कार्यकाल की बात करना चाहूँ, तो माननीय जी का शानदार कार्यकाल रहा है। आप सिर्फ इन चीज़ों से बचना चाहेंगे, ये कहूँ? मैं चूँकि भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ, यह टिकट क्या होगा, कैसे होगा, ये प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। तो ये मेरी ऊपर की बात है। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि माननीय जी को दोबारा मौका मिलेगा और त्योंथर विधानसभा की वो सेवा दोबारा करेंगे। बीते 5 वर्षों में विधायक के द्वारा ऐसे कौन से कार्य किए गए जिनको लेकर अगली बार बीजेपी पार्टी चुनाव में मैदान में आएगी? देखिए, विकास की बात ले लें तो पूर्व से पश्चिम तक हमारी विधानसभा है जी, और इसके पहले
त्योंथर के कुछ क्षेत्र ऐसे बचे थे जो नहर से वंचित थे। आज हमारे पूर्वांचल के 56 राजस्व गाँव जो हैं, जिनमें टेंडर हो चुका है, ठेकेदार बहुत जल्द यहाँ पर काम शुरू करने वाला है। घाट ऊपर की 12 पंचायतें हैं जो कभी सपने में नहीं सोचा था किसी ने कि वहाँ पानी पहुँचेगा, वहाँ सिंचित होगी। उन पंचायतों में माइक्रो इरिगेशन का काम लगा हुआ है। हमारी पश्चिम की जो पंचायतें बची हुई हैं वो स्वीकृत कंडीशन पर नहर है। इन सब कार्यकाल में, ये विधायक जी के कार्यकाल में, हमारे त्योंथर विधानसभा का एक ग्राम पंचायत इस तरह का नहीं बचेगा कि जो सिंचित ना हो जाए। हम बात करें सड़कों की, आज आप पश्चिम से पूर्वांचल तक की चाहे जो सड़कें देख लीजिए, सारी सड़कें चमचमाती हुई बनी हैं। जो नहीं बनी हैं उनमें काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमारा विधानसभा बरसात के समय में अलग थलग पड़ जाया करता था। बरसात के समय में जो छोटे नाले के पानी आया करते थे तो वो क्षेत्र को अलग कर दिया करते थे, मुख्यालय तक लोग नहीं पहुंच पाते थे। विधायक जी ने 10 पुल पुलियों मंजूर करवाया है। आने वाले समय में उनमें कुछ में काम लगा हुआ है, कुछ में काम शुरू होने वाला है। तो आने वाले कुछ समय में हमारी त्योंथर विधानसभा की एक भी इस तरह की सड़कें नहीं बचेंगी जो जल से डूब जाए, पानी से डूब जाए, आने जाने में लोगों को असुविधा हो। और एक भी सड़क इस तरह की नहीं बचेगी जो उखड़ी हुई हो। मैं और विधायक जी, आप अस्पताल देखे होंगे, त्योंथर का जो 100 बिस्तर का अस्पताल था, बहुत दिनों से वो पेंडिंग पड़ा हुआ था। लोग कहते थे बस कि अब बनेगा तब बनेगा। माननीय जी के प्रयासों से उसमें आज धुआंधार काम लगा हुआ है। कोरोना के टाइम पर विधायक जी ने तुरंत सज्जान में लेते हुए एक ऐसी एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई जिसमें पूरा वेंटिलेटर से सुसज्जित है, ऑक्सीलेटर मशीनों की व्यवस्था करवाई। पूरे ज़िले का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट त्योंथर में लगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, कटरा में बहुत बड़े क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ, जो आने वाले भविष्य में हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और व्यापार दोनों में बढ़ोतरी होगी। और मैं विधायक जी के काम गिनवाने लगूं तो काफ़ी समय लगेगा बताने में कि कितने कितने काम हुए। त्योंथर विधानसभा माननीय जी के प्रयासों से इतना कार्य पूरे विंध्य की किसी भी विधानसभा में नहीं हुआ जितना त्योंथर विधानसभा में होने का कार्य हुआ है। जैसे हम अभी रायपुर सोनौरी में बैठे हैं और इसी क्षेत्र को पूर्वांचल कहा जाता है। पूर्वांचल की एक योजना थी चौरा घाट वाली, उस रोड में आज तक काम नहीं लगा या लगा भी था तो रुक गया, इसका क्या कारण है? देखिए, चौरा घाट में जिस पहले टेंडर हुआ था वो 13.5 करोड़ का था जी। ठेकेदार काम भी लगाया और काम कर रहा था, लेकिन जब ऊपर के इंजीनियर आए तो उन्होंने रोड की स्थिति देखी तो इस तरह स्थिति बन रही थी कि अगर वो रोड बन जाती और पानी का बहाव रोड की तरफ ही था तो बरसात में वो रोड बह जाती और हमारा जो पैसा लगता वो ख़राब हो जाता। माननीय विधायक जी ने इंजीनियरों से बात की। इंजीनियरों ने कहा कि यहाँ पर इस तरह की रोड बनना कठिन है, हम यहाँ पे फ्लाईओवर बनवाएंगे और ये फ्लाईओवर से ही ये रोड बन पाएगी, वही सरल रहेगी, सुरक्षित रहेगी और भविष्य रहेगा उसका। तो वह बजट को एक्सटेंड करके वो बजट 65 करोड़ का हो गया। अब वह बजट बहुत जल्दी स्वीकृत होने वाला है। मुख्यमंत्री जी से माननीय विधायक जी की बात हुई है, बहुत जल्द चौरा घाट में काम लग जाएगा और एक शानदार फ्लाईओवर बनेगा और यह चौरा घाट जो है पूरे विंध्य का सबसे अच्छा घाट होगा, दार्शनिक रहेगा। जैसे आपने कहा कि पहले जो इंजीनियरों ने इसको देखा था या पास किया था उसमें कुछ त्रुटियां थी, तो पहले बजट पास हुआ, इंजीनियरों ने ही पास किया, तो क्या उन इंजीनियरों पे कोई कार्रवाई हुई? देखिए, क्या था कि ये पहाड़ का दुर्गम रास्ता था, इस तरह का नहीं था कि उसको पूरी एक्यूरेट तरीके से ले लेते। वो सही ढांचे में तब आया जब उसमें काम शुरू हुआ जी। और इंजीनियरों का भी कुछ तो गड़बड़ी थी, क्योंकि उनको ये पहले देखना चाहिए था कि इस तरह नहीं बन पाएगा जी। लेकिन चूंकि पहाड़ के कारण बहुत कुछ कहा नहीं सकता, क्योंकि एक एक जगह पर चढ़कर निकालना उसका रेशियो वो थोड़ा कठिन काम था। अच्छा, मैं एक विषय पे और आना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि ये नहर जो आई थी ये विधायक जी के कार्यकाल के पहले आई थी, पर खांभा में रुकी हुई नहर को शायद ककरहा तक पहुंचाने का वादा विधायक जी के द्वारा किया गया था, उसमें काम आज तक क्यों नहीं लगा? देखिए, अभी उसका टेंडर हुआ है, उसका टेंडर खुल चुका है। विजय मिश्रा नाम के ठेकेदार को उसका काम मिला हुआ है। वो अभी कुछ सेटअप अपना जमाए हैं और बहुत जल्दी वो अपना सेटअप जमा कर, क्योंकि बड़ा काम है, 56 राजस्व गाँव में ऊंची नीची ज़मीन है और माइक्रो इरिगेशन का काम है जो अंदर से नहर अंडरग्राउंड जानी है, तो वो अपना संसाधन जुटा रहे हैं, बड़ा काम है और जल्दी इसमें काम शुरू हो जाएगा।